केंद्र सरकार से कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर सैकड़ों किसान सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर डेरा डाले और इस सब के बीच बॉर्डर के आसपास के लोगों को इन प्रदर्शनों के चलते, इस विरोध के चलते बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के बाशिंदों का, यहाँ रहने वालों का सब्र अब जवाब देने लगा। बॉर्डर के पास रहने वाले लोग किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इनमें भारी संख्या में महिलाएं हुंकार भर रही हैं। बॉर्डर पर हो रही आपराधिक वारदातों से भी लोग परेशान हैं, दहशत में हैं। इसीलिए इस बंद के खिलाफ आम लोग उन्हें बंधक बनाने वाले प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। बीते 11 महीने से किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। आए दिन वहां से कोई ना कोई ऐसी खबर आती है, लेकिन आपने सोचा है जो किसान आंदोलन वाली जगह के आसपास रहते हैं, उनकी जिंदगी बीते 11 महीने में क्या हो गई है? महिलाएं को कुछ और सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल करती हैं। क्या घर से बाहर आप निकलते हैं, क्या सोचते हैं? घर से बाहर निकलते तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो छेड़खानी भी करके चलते हैं। यहाँ पर अब बच्चे गाली गलौज दे के चलते, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते चलते हैं किसानों की, बस पूछो मत। यहाँ पे बच्चों को बाहर छोड़ दो तो ये रहता है कि कहीं कोई टक्कर शराब पी के नशे में टुल होके चलते हैं। अच्छा, मतलब आपकी इस गली में जो लोगों के रहने का इलाका है, वहाँ पर लोग शराब पीते हैं? बिल्कुल शराब पीकर एक एक दो दो चलते हैं, ऐसे मारपीट करते चलेंगे। और अगर बोलो तो बोलते हैं कि हम कौन है आपको ये पता नहीं, ऐसे बोलते चलते। हाँ, महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ये तो चंद वो लोग हैं जो जी न्यूज से बात करने सामने आ गए, लेकिन सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के आसपास रहने वाले सैकड़ों परिवार ऐसे ही दहशत में जीने को मजबूर हैं। यही वजह है कि सिंघू बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग अब सड़कों पर हैं। सिंघू बॉर्डर के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने कुंडली थाने पर पहुंचकर नारेबाजी की और प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग की। स्थानीय लोगों ने पुलिस से ये भी अपील की कि अगर वो प्रदर्शनकारियों को सिंघू बॉर्डर से हटाने में समर्थ नहीं है तो वो उन्हें जेल में डाल दें। कम से कम जेल में तो स्थानीय लोग सुरक्षित रहेंगे। और हम तकरीबन 6 महीने से शांति से एक तरफ शुरू होने के लिए विरोध में आज पूरा क्षेत्र स्तब्ध है। इस तरह की एक निर्मम हत्या को देखने के बाद व्यक्तियों के अंदर भय भी है, आक्रोश भी है और गुस्सा भी है। भाई अगर इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दिया जाएगा तो अगर क्षेत्र की सुरक्षा सरकार और प्रशासन अगर इस तरीके से चीज़ों को अगर अलाउ करेंगे या ऐसी घटनाएं हमारे क्षेत्र में होती रहेंगी तो फिर इस बारे में सुरक्षा की गारंटी आम आदमी कौन देगा? हम यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए थे कुंडली SHO को कि भाई प्रशासन इस बात की जवाबदेही तय करे, क्या वो आम आदमी सुरक्षा कर सकता है और यदि वो करने में समर्थ नहीं है तो गिरफ्तारी ली जाए, पूरे क्षेत्र में बताओ दिया। ऐसा नहीं है कि अचानक इन लोगों को सड़कों पर आना पड़ा। बीते 11 महीने से ये ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर है। 15 अक्टूबर की घटना ने लोगों को सख्ते में डाल दिया। बीते 11 महीने में कई घटनाएं ऐसी आई जब स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की गई या फिर उन्हें डराया धमकाया गया, महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई। लेकिन 15 अक्टूबर की रात जो घटना सिंघू बॉर्डर पर घटी उससे सभी के रूह कपा दी जब सिंघू बॉर्डर पर मौजूद निहंगों ने अपने ही साथ रहने वाले युवक लखबीर की हत्या कर दी और उसके हाथ पैर काटकर पुलिस बैरिकेड पर लटका दिया। इस घटना का असर सिंघू बॉर्डर के नजदीक रहने वाले स्थानियों पर ऐसा हुआ कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल और घर वाले अपने अपनों से ऑफिस न जाने की जिद करने लगे। गलत हुआ, किसी आदमी की इतनी बुरी तरीके से हत्या करना एक दर्दनाक हादसा है। उसको कोई भी देख कर हमारे देख अंदर भी डर का माहौल पैदा होता है। हम आदमी सारे आदमी लेकिन हम याद से अपना काम धंधा नहीं करते, सब अंदर एक डर है कहीं का। हम यहाँ से आते हैं जाते हैं, हमारे को रास्ता दिया जाए, हमारे को इतना लंबा सफर करके टूटी फूटी सड़कों से अपने घरों में जाना पड़ता है, अपने धंधे काम धंधे पे आना पड़ता है। इतना बुरा हाल हो रहा है, हमारे को भूखे मरने के बाजार पे आ चुके हैं और हमारे बच्चों को इस भीड़ में से इस आंदोलनकारियों को किसी के बीच में जाना पड़ता है। हमारे भी बच्चों जब यहाँ से जाते हैं हमारे को भी एक डर का माहौल बना रहता है, कोई किस तरीके से कहीं कोई मिसबिहेव ना कर दे, हमारे डर तो है इसमें। लेकिन प्रशासन में अब आपने देखा हुआ इतना भयानक हादसा हुआ है, ठीक
प्रशासन भी इनके आगे लाचार खड़ा है और हम तो एक आम जनता है, हमारा तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमारी तो सुनवाई भी नहीं होगी। एक इंसान को जिंदा हैवानों जैसी सजा दी गई। ये वारदात अब इन लोगों के जहन में घर कर गई है। ये अब किसी कीमत पर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग कर रही है। चलो मान लिया है कि इंसान ने गलती कर दी, गुरु ग्रंथ साहिब को हाथ लगा दिया, नहीं किया, क्या यही कानून है? वकील सब कुछ ये लोग हो गए, ये लोग इस बंदे का हाथ काटे, पैर काटे, उसको दंड देना है, और तरह से बहुत सारे प्रोसीजर है, कानून है उसके लिए। अगर ये सब कुछ यही करने के लिए तो फिर तो हम जो लोग यहाँ के निवासी है, कल को ये पता चलेगा कि हम लोगों को इन्होंने बंधक बना दिया। जिस तरह से अंग्रेजों ने बंधक बनाया होता, सेम ऐसी कंडीशन हमारे किसी में नहीं होती। वीडियो को देख के तो हर इंसान के जो जितने बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर आदमी काँप रहा है उनके बेटे को लोग ऐसा फैला रहे हैं। अब हम ऐसे इंसान हैं, हम ऐसे करते हैं, हमारा एरिया बर्बाद हो गया। इस तरह की घटना के बाद तो जो है ना, इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। हमारे गांव के जो आने जाने के रास्ते थे, तो कुछ रास्ते भी उन्होंने बंद कर दिए और ये कह रहे हैं कि 15 को तो तुमने देख लिया ना, तो हमने किया है। हम किसी सरकार से या किसी पुलिस प्रशासन से किसी से नहीं करते, हमारे अपने कानून। और रही बात किसानों वाली, तो ये नहीं है कौन से किसान है, ये तो आतंकवादी एक किस्म से, जैसे आदमी को तड़पा के इन्होंने मारा है। एरिए को तो बर्बाद कर ही रहे थे ये, लेकिन अब लोगों को मारना और शुरू कर दिया। यही नहीं, बीते 11 महीनों में यहाँ महिलाओं की जिंदगी भी घर की सीमाओं में सिमट गई। परेशानी तो बहुत है मैम, गाड़ी टाइम से आता है, टाइम से पहले खुल जाता है जाम की वजह से, तो अपनी किराया भाड़ा लगा के जाने पड़ता है मैम। हाँ मैम, तो वो तो नहीं है कि न खाने के ठिकाना न पीने के, गरीब आदमी तो परेशानी हो ही रहा है मैम। कमोवेश यही हालात टिकरी बॉर्डर के आसपास रह रहे लोगों के भी हैं। यहाँ घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती, और अगर निकल जाए तो क्या होता है खुद ही सुनिए। हर कोई परेशान है। यहाँ से ये चाह रहे हैं कि क्योंकि कोई समस्या का सॉल्यूशन तो हो नहीं रहा है, और ये यहाँ के कुछ भी काम मतलब किसी का नहीं होने दे रहे। हाँ बिल्कुल नहीं है, सेफ नहीं है, लड़के भी नहीं है, लड़कियाँ भी नहीं है, बड़ी महिलाएं भी नहीं है। बड़ी महिलाएं चलते उनके साथ भी छेड़खानी करते चलते यहाँ से ये लोग बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में मतलब ये गालियाँ गलोच यहाँ से मतलब छेड़खानी करते चलते यहाँ से ये लोग बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में मतलब ये गालियाँ गलोच यहाँ से मतलब नशे में टल होके चलते हैं। शांत रहता था बिल्कुल। क्या है स्थिति रात में, क्या स्थिति होती है? रात में भी वही स्थिति होती है। रात में तो मतलब जैसे आप और हम अभी बात कर रहे ये भी नहीं कर सकते। यहाँ पर इतनी भीड़ भड़ाका इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, यहाँ पे दारू पी के चलेंगे, गाली देते हैं। हाँ, और मतलब अगर हस्बैंड वाइफ साथ चल रहे तो वो भी नहीं चल सकते। बातचीत कर रहे हैं तो लड़कियाँ अगर बाहर खड़ी है तो किस लिए खड़ी, उनके साथ भी छेड़खानी करते हैं। टिकरी बॉर्डर के आसपास तकरीबन 20 गांव। इन गांव में एक है बाबा हरिदास नगर। इस गांव में बड़ी संख्या में महिलाएं रहती हैं, जिनमें कई गृहिणी हैं और कई अपनी आजीविका से अपना घर भी चलाती हैं। लेकिन अब बाबा हरिदास नगर की ये महिलाएं डर डर कर जीने का मजबूर हैं। इसलिए अब ये चाहती हैं कि आंदोलनकारी जल्द से जल्द हटाए जाए, ताकि इनकी जिंदगी पहले जैसी हो सके। हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे और ना ही हम जा पा रहे बाहर। ऐसे भी कोई भी आगे बदतमीजी करता है, गाली वगैरह भी दे देते हैं, चोरी भी करते हैं हमारे कमरों में, यहाँ घुस जाते हैं कई बार। और यहाँ गलियों में बच्चे जा पा रहे नहीं, पानी भर पा रहे नहीं। हर तरीके से उनको डांटते हैं तो ये बोलते हैं कि पानी यहाँ पे क्यों भरा जा रहा है। हर तरीके से बदतमीजी करते हैं, बच्चे सेफ नहीं है हमारे। यहाँ पे पीछे भी एक औरत थी, वो टंकी धो रही थी, उसको छेड़ के चले गए। हमारे यहाँ भी खड़े होके गालियाँ भी देते हैं। तो इसलिए ना तो बच्चे सेफ हैं ना हम लोग सेफ हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, रात को क्या तस्वीर होती है? रात को पी के गाली देते हैं, यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, दरवाजों को खटखटा के चले जाते हैं, यही करते हैं। आप लोगों ने विरोध करते हैं तो वापस हमें ही गाली देने लग जाते हैं। कई बार बोलना रोकना टोकना किया ना तो वैसे ही लग जाते हैं कि तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या है। तो इस चक्कर में कोई घर से बाहर ही निकल पा रहा है। एक साल में माहौल काफी बदल गया है। बहुत ज़्यादा, आप लोगों को डर लगता है? बहुत ज़्यादा। कई बार ये होता है कि हम लोग होते हैं, कोई घर पे नहीं होता, तो तकरीबन कुंडी लगा के रखनी पड़ती है, क्या पता कब क्या हो जाए। प्रदर्शनकारियों की बदतमीजियों से डरी सहमी पूजा बताती है कि हुड़दंगे रात में नशे में गलियों में आकर गाली गलौज करते हैं। इनकी वजह से अब हमें घर के मुख्य दरवाजे में कुंडी लगाकर रखनी पड़ती है।
हाँ, पी खा के आता है, लोग जाता है, जेकरा जहाँ जैसा रहता है सब बोलता है। और क्या, कोई न्यूनो है, कोई इंसानों को खराबो है, और क्या। हाँ, चला जाता है। शराब भी कराते हैं, कभी कभी झगड़ता है, लड़ता है, जाता है। कुछ दिन पहले इसी बॉर्डर पर हुई रेप घटना के बाद डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। बीते 1 साल से लगातार इस इलाके में छेड़खानी की घटना हो रही है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर तकरीबन 1 साल से प्रदर्शन चल रहा है और खासतौर पर टीकरी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत जल्द ही 1 साल पूरा होने वाला है। लेकिन इस 1 साल के दरमियान लोगों का जनजीवन किस कदर प्रभावित हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। लेकिन खासतौर पर अगर महिलाओं की बात करें, दरअसल ये जो टीकरी बॉर्डर है इसके आसपास 20 से 22 गाँव हैं। 20 से 22 गाँव में बड़ी संख्या में महिलाएं रहती हैं और फिलहाल अभी हम आपको उस गाँव की तस्वीर दिखा रहे हैं जो यहाँ पर बिल्कुल इस बॉर्डर से लगा हुआ है। दरअसल यहाँ की महिलाओं की यही समस्या है कि जो लोग चाहे नांगोई में काम करती हों, जो कामकाजी महिलाएं हैं, या फिर जो बहादुरगढ़ की तरफ काम करती है, जो आप स्ट्रेच देख रहे हैं कि बहादुरगढ़ की तरफ जाता है और कई किलोमीटर तक इस स्ट्रेच पर किसान अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन महिलाओं की समस्या यही है कि उन्हें कई बार फप्तियों का शिकार होना पड़ता है, छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है और खास तौर पर इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे लोग रात में इन इलाकों में पहुँचते हैं, नशे में रहते हैं, नशे में धुत होकर गाली गलौज करते हैं, महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर तौर पर अब सभी महिलाएं इन परेशानियों से छुटकारा चाह रही हैं, लेकिन अभी भी ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक किसान कानून वापस नहीं हो जाता है ये तब तक इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाओं की इसमें क्या गलती है कि वो इस तरह से उन्हें छेड़खानी फप्तियों का शिकार होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के कौन कौन से बॉर्डर बंद हैं जरा ये भी आपको बताते हैं। गाजीपुर बॉर्डर बंद है, ये दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला बॉर्डर है। आप सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली को अलग अलग शहरों से, राज्यों से जोड़ने वाला ये बॉर्डर पिछले 11 महीने से बंद पड़े हैं। यहाँ रहने वाले लोगों पर क्या बीत रही होगी, यहाँ से गुजरने वाले लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, ये कितना समय उनका बर्बाद हो रहा है। तो पहला बॉर्डर तो गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, दूसरा है सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाला बॉर्डर है, ये भी बंद पड़ा है। टीकरी बॉर्डर है जो कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है, ये 11 महीने से ये बॉर्डर बंद है। देश की राजधानी दिल्ली को पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले अहम बॉर्डर बंद पड़े किसानों के प्रदर्शन की वजह से। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। 1 अक्टूबर को इसी साल कहा गया कि हमने एक कानून बनाया है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाए ये आपका काम। कोर्ट के पास इसे लागू करने का कोई जरिया नहीं, इसे लागू करना कार्यपालिका का कर्तव्य है।